तो बेसिकली आज हम बात करेंगे सबसे पावरफुल कंसेप्ट, लुकअप कंसेप्ट इन द एक्सेल। सिर्फ एक्सेल ही नहीं, हर एक सॉफ्टवेयर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, वो होता है हमारा लुकअप कंसेप्ट। अब होता है क्या है, तो आप बैंक जाते हैं, बैंकर को अपना अकाउंट नंबर देते हैं, बैंकर आपका अकाउंट नंबर डालता है और आपका पूरा डिटेल ले लेता है। बैंक के सर्वर पे करोड़ों लोगों का फाइल्स है, करोड़ों लोगों का डेटा है, उस करोड़ों में से आपका डेटा आपके अकाउंट नंबर से ढूंढ लेता है। आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे गए होंगे, अपना रोल कोड या रोल नंबर डाले होंगे, लाखों स्टूडेंट में से आपका रिजल्ट जो है आ गया है। उसी तरीके से अगर आप अपने एचआर को फोन करके कहते हैं कि मेरी सैलरी में प्रॉब्लम है, तो आपसे आपका एम्प्लॉय कोड मांगता है और हजारों एम्प्लॉय में से आपका डिटेल निकाल लेता है। दैट इज द लुकअप मेथड। लुकअप मेथड की सेंस क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर आईडी नंबर या यूनिक नंबर या किसी भी सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग एक डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर डेटा को लुकअप करना। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने सेल्स का डेटा डला हुआ है। अब मेरे बॉस ने कुछ सेल्स की आईडी भेजी है कि मुझे इस सेल्स का डिटेल दे। अब मैं वी लुकअप या लुकअप मेथड को पहले साइड में रख दूं और उसको यूज ना करूं तो क्या करना होगा? सबसे पहले इस 101 को लेके जाना होगा अपने इस डेटा में, कंट्रोल F करके 101 को ढूंढना होगा। ठीक है, जब मिल जाए तो फिर इस पूरे रिकॉर्ड को यहां से कॉपी करके फिर पेस्ट करना। अब इसमें दो प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम कि चलो यहां 4-5 है तो आप कर लीजिए, लेकिन जब डेटा बड़ा होगा तो दिक्कत होगा। दूसरा, डायनेमिक नहीं होगा। कल के डेट में मैं यहाँ पे 110 कर दूं तो क्या होगा? एक गलत हो जाएगा, तो आपको वापस 110 का रिकॉर्ड कंट्रोल F करके लेके आना होगा। समझे? यहीं पे काम आता है लुकअप मेथड। लुकअप मेथड में कई फॉर्मूले हैं, इसमें सबसे पहला फॉर्मूला है वी लुकअप। सो इक्वल वी लुकअप। वी लुकअप के अंदर, वी लुकअप के यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं, इसके बारे में समझाऊंगा थोड़ी देर में। वी लुकअप किया, इसके साइंटेक्स देखिए, इसमें टोटल 4 है। पहला है लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर एंड रेंज लुकअप। लुकअप वैल्यू मतलब कि आप किसको ढूंढना चाहते हैं, तो हमने बोला 150 आईडी है, इसको ढूंढना है। टेबल एरे किस में? अब मैं आईडी को ढूंढ रहा हूं तो टेबल में हम आईडी से ही सिलेक्शन शुरू करेंगे। याद रखिएगा, जो आईडी 150 है उसको जो आपने यहां दिया है ए से एम, वो ए कॉलम में ही ढूंढेगा। समझ में आया? इसलिए जब भी डेटा सिलेक्ट कीजिए तो जिस आईडी के बिहाफ पे आप डेटा लेके आ रहे हो वो आईडी हमेशा स्टार्टिंग में होना चाहिए। ठीक है? अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि 110 को ढूंढा इसने, तो 110 को इसको तो बहुत सारा डेटा मिल गया ना। अब स्पेशल रूल ये कहती है कि हम एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप करें। क्या कहती है? कि किसी एक सेल में किसी एक सेल का डेटा ही लुकअप करें। अब यहां प्रॉब्लम आ गई, तो आपको बताना होगा कि किस कॉलम का डेटा चाहिए। तो मुझे डेट लुकअप करना है, तो पहला कॉलम और दूसरा, डेट दूसरे कॉलम में है, तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर में 2 डाल देंगे। और लुकअप में हमने बोला एग्जैक्ट मैच, या तो फॉल्स डाल दीजिए या 0 डाल दीजिए, क्योंकि एक्सेल में 0 इक्वल टू फॉल्स एंड 1 इक्वल टू ट्रू होता है। तो देखिए रिकॉर्ड्स आ गए। अब हर कॉलम्स के लिए आपको अलग अलग वी लुकअप लगाना हो कि वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, और हमने डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। अब मैं 4-5 बार अब लगा के बता देता हूं, तो 1 2 3, तीसरा नंबर एंड कॉमा 0, 0 पर फॉल्स। अगेन हमने वी लुकअप लगाया, हमने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा टेबल एरे। अब यहां पे हमने सिलेक्ट किया डेटा को, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्योंकि चौथा है। अब मुझे ढूंढना है क्वांटिटी सोल्ड, अगेन वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, डेटा में गए, पूरे डेटा को सिलेक्ट किया एंड पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिए, कॉमा 0।
अब यहाँ पे दिक्कत आता है कि मैं काउंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कि डिस्काउंट लेके आना है तो पहले हम डेटा को सिलेक्ट करें फिर काउंट करें। देखिए जैसे आप डेटा सिलेक्ट करते हैं ना, तो जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर आपको माउस पॉइंटर जो मेरा दिख रहा है, इस माउस पॉइंटर के पास में आपको कुछ दिख रहा है 104876 आर फॉर रो और 6 क्या है कॉलन, 6 मतलब कॉलन। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कॉमा 6 कॉमा 0 कर दिए, देन ओके। इसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आयुष जी और श्री जी आपको समझ में आया वी लुकअप कैसे काम करता है, बेसिक कंसेप्ट। आयुष जी जहां तक मुझे उम्मीद है था आप लगाते ही थे, जानते ही हैं। क्या देखिए हमने रो नहीं, हमने बोला कि हमें कॉलम काउंट किए बगैर काउंट कैसे पता चल जाएगा कि इसका जो प्रॉफिट है कैसे पता चलेगा। तो हमने वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे जब माउस इसे ले जाते हैं तो माउस पॉइंटर देखिए यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ बॉक्स में वो आपका कॉलम नंबर है। तो प्रॉफिट का नंबर कितना 7 है। तो यहाँ पे हम कॉमा 7 कॉमा 0 कर देंगे, तो काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। अब यहाँ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ और देखिए लीनियर आप कंफ्यूज इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि इसके वी लुकअप के अंदर में जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा हो गया, यहाँ पे डिफॉल्ट टेबल और ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है कि वो लीनियर नंबर रिटर्न करता है, बोला है आपका। इससे कुछ कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए यहाँ पे मस्ट बी असेंडिंग ऑर्डर ये बोल रहे हैं ना आप। इसका इसका मतलब समझिए, आप समझाएंगे शायद वो चीज का मतलब पता है आपको। शायद आयुष जी का म्यूट है पता। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं इसके लिए आपको अलग समझाना चाहूँ। जैसे कि मेरा नाम है पूजा, मैंने यहाँ लिखा मोहन और यहाँ लिखा कविता, और फिर यहाँ पे लिखा पूजा। तो पूजा रिपीट हो गया ना। हालांकि ये चीज मैं आपको वी लुकअप ट्रिक्स में बताने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने पूछ दिया आपने तो बता दें। तो वी लुकअप सेलेक्ट किया, डेटा को सेलेक्ट किया, कॉमा 2 किया, कॉमा 0। तो सॉर्टेड ऑर्डर के मतलब ये हुआ कि जो पूजा है ना, ये वी लुकअप हमेशा अगर डुप्लीकेट वैल्यू है फिर भी लुकअप करेगा, वी लुकअप डेटा देगा, लेकिन वो सबसे पहली वैल्यू। सेकेंड पूजा का 35 नहीं आएगा, फर्स्ट पूजा का आप देख सकते हैं या 85 आएगा। समझ में आया। तो इसलिए उसने बोला कि सॉर्टेड ऑर्डर होना चाहिए क्योंकि वो सेकेंड वैल्यू को नहीं लेगा, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू को। आयु जी आप म्यूट है, हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी। चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मुझे अगर इतने सारे कॉलम्स है तो हर कॉलम्स पे मुझे फॉर्मूला लगानी पड़ेगी। आप ड्रैग भी कर सकते हो, लेकिन ड्रैग करने से पहले फ्रीज करना जरूरी है। डॉलर का साइन यहाँ लगाइए, यहाँ F4 कीजिए और इसको ड्रैग कर। लेकिन सब में सेम आ रहा है क्योंकि कॉलम नंबर तो मैनुअली चेंज करना पड़ेगा ना आपको। 8 नंबर, 9 नंबर। आयु जी समझ में आया आपको कि नहीं, कहीं चले गए थे क्या। ओके बताऊंगा, वो भी बताऊंगा। मुझे पता है कि आप पूछ रहे हैं, आप ही के सवाल नहीं यार, आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है। ठीक है एक मिनट, यहाँ पे देखिए 9, ये रहा 10 कैटेगरी। अब देखिए ये पे गड़बड़ हो गई, ये आपका 7 6 7 सही है, 8 यहाँ 8 दो बार आ गया, यहाँ 9 करना, 9 ये आ जाएगा आपका 10, ये जाएगा आपका 11, ये जाएगा आपका 12, ये जाएगा आपका 13। ठीक है
तो इस तरह से ड्रैग करना तो मुश्किल हो रहा है। तो इसका कई सारे तरीके हैं, सारे पॉसिबल तरीके मैं बता रहा हूं, आप जो आपको सुटेबल है वो यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि एक तरीका यहाँ पे एक चीज होता है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉलन का। कॉलन फॉर्मूला क्या करता है, जिस कॉलन को आप सिलेक्ट करते हैं ना उसका कॉलम नंबर देता है, और वी लुकअप में नहीं डालना होता है। तो मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाया, इसको सिलेक्ट किया, डेटा में गए, डेटा को सिलेक्ट किया एंड कॉमा, हमने यहाँ पे कॉलम दिया, क्या दिया, कॉलम, और हमने डेट को सिलेक्ट कर लिया एंड कॉमा 0। अब ड्रैग करने से लिए हमें फ्रीज करना होगा, तो हमने ए को फ्रीज कर दिया, ए से एम को फ्रीज कर दिया, और फिर इसको आगे हम इसको फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरी है ये बी सी डी एफ बढ़ना चाहिए, इसलिए फ्रीज नहीं करना है। अब इसको आगे ड्रैग, ये सब डेट फॉर्मेट में आ गया, तो इसको छोड़ दो, सही आ गया डेटा सारा। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, आपका डेटा अगर कॉलन ए से नहीं स्टार्ट, पहला। दूसरा, आपका जो ऊपर का हेडिंग, आपका ऊपर का जो हेडिंग है, एक सेकेंड, एक से मत कीजिए, किससे कॉल आ रहा है, एक मिनट, बेटे के स्कूल से बोला। सॉरी सर। तो यहां तो यहाँ पे अगर ए जो ऑर्डर है, ए ऑर्डर और आपके डेटा का ऑर्डर अगर ना मैच करे तो इसके लिए हम एक रूल अपनाते थे कि जितने भी कॉलम नंबर है ना ऊपर लिख देते डेटा को मैच करके, ठीक है ना। और फिर हम करते थे वी लुकअप और सिलेक्ट करते थे लुकअप वैल्यू, डेटा में जाते थे, डेटा को सिलेक्ट करते थे, और यहां ऊपर जो 2 नंबर है इसको सेलेक्ट कर लेते थे, कॉलम नंबर है, कॉमा 0 कर। अब इसको ड्रैग करने से पहले ए को फ्रीज कर दिया, ए से एम को फ्रीज कर दिया, और बी का सिर्फ 1 फ्रीज किया, ताकि नीचे जब ड्रैग करूं तो 2 ना बने, बट आगे ड्रैग करूं तो बी सी डी ई एफ जी बनता रहे। तो इसका यूज कर सकते थे, लेकिन ये तब तक करता था जब तक कि हमारा एक्स लुकअप फॉर्मूला नहीं आया था, ठीक है ना। अगर इसका सीक्वेंस और डेटा का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है तो हम यहां एक्स लुकअप भी लगाते हैं। देखिए एक्स लुकअप, इसको सिलेक्ट किया, अब इसमें होता है टेबल लुकअप एरे, सिर्फ एक कॉलम सिलेक्ट करना है और रिजल्ट का कॉलम सिलेक्ट करना है। अब इससे एक बेनिफिट ये करते थे कि A7 का ए फ्रीज कर देते थे और हम स्टार्टिंग को आईडी को फ्रीज करते, बी वाले कॉलम जो रिजल्ट कॉलम है उसको छोड़ देते और फिर नीचे ड्रैग करते, तो बी सी डी एफ जी अपने आप बढ़ जाता था, ठीक है। लेकिन अगर सीक्वेंस ना हो तो ये भी काम नहीं करता, तब हमारे पास आता था वी लुकअप विथ मैच। अब मैच फॉर्मूला क्या करता है पहले उससे समझिए। मैंने पहले बताया था कि वी लुकअप सिंगल काम नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पे मैच फॉर्मूला आता है, मैच फॉर्मूले को हमने सोल्ड क्वांटिटी लिया और वी लुकअप पे गए और हमने अपना डेटा को सिलेक्ट कर लिया यानी कॉमा जी। तो मैच फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो या कॉलम, याद रखिएगा ये आपका जो मैच जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों चढ़ता है, ढूंढता है, और या रो नंबर या कॉलम नंबर बताता है। जैसे कि यहाँ बताया 5, मतलब कि क्वांटिटी शोल जो है 5वें नंबर पे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रो जो नंबर या कॉलम नंबर नहीं, कॉलम इंडेक्स नंबर काउंट करके बताता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इससे बेनिफिट ये होता है कि अगर डेटा आपका स्टार्टिंग से ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए नहीं पड़ा ना, क्योंकि ऐसे तो ये 6 नंबर पे आएगा क्वांटिटी,
तो मैनुअली काउंट करता है। तो यही चीज हम क्या करते थे, वी लुकअप के साथ यूज कर लेते थे। तो यहां लगा हम इस मैच फॉर्मूला को यहां से कॉपी करते थे और इक्वल वी लुकअप, और हम सेलेक्ट कर लिया 105 और डेटा में गए, डेटा को सेलेक्ट कर लिया, जहां पे मुझे कॉलम नंबर देना था वहां पे हमने मैच का फॉर्मूला दिया, कॉमा 0 और एंटर प्रेस कर, फिर फ्रीज कर दीजिए। तो आपको चूज करना है अपने सिचुएशन के हिसाब से, क्या सिचुएशन है। अगर सिंपल है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल भी लुकअप लगा दीजिए या एक्स लुकअप लगा लीजिए, सिक्वेंसली है तो एक्स लुकअप लगा लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से। समझ में आया। अब बात करते हैं एच लुकअप का। अब डेटा टॉप टू बॉटम है तो आपने वी लुकअप लगा दिया, लेकिन डेटा आपका लेफ्ट टू राइट है, मतलब कि जो आईडी नंबर वो रो में नहीं, वो कॉलम में है। क्या करेंगे, पे करना होगा पैसा। पिन डाल दीजिएगा, पिन है ना, और इसके जितना होगा दूसरा कुछ कितना। अब यहां पे हम एच लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल वी लुकअप की तरह होता है। लुकअप वैल्यू, फिर हमने टेबल एरे में हमने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया, डेटा, बस वी लुकअप में हमने ऐसे सिलेक्ट किया था लेफ्ट टू राइट, एच लुकअप में हमने टॉप टू बॉटम सिलेक्ट कर लिया, देन कॉमा रो इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर वैल्यू कितने पे, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे तीसरा नंबर एंड कॉमा, ठीक है। तो वी लुकअप की तरह एच लुकअप भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन अगर लेटेस्ट एक्सेल आपके पास है तो आप एक्स लुकअप भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्स लुकअप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों चलता है। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू, और हमने इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा, नहीं सॉरी उल्टा कर दिया हमने, हमें एक करना था, एक कॉमा, रिजल्ट क्या चाहिए, ऑर्डर वैल्यू, बस आ गया। अब यहां पे एक छोटा सा दिक्कत होता है, समझ लीजिए। जैसे कि हमने लुकअप किया, अब कोई नंबर मैच नहीं करता है तो एरर आता है ना, इस तरह से दिख रहा है। अब इस एरर को हटाने के लिए हम इफ एरर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, इफ एरर, और यहाँ पे एरर के जगह पे जो चाहते हैं, ब्लैंक या डेटा नॉट फाउंड, ऐसे चीजें आप यहाँ दे सकते हैं। उससे क्या हुआ, डेटा आया तो ठीक है, अदरवाइज जो आपने डाला है ना वो आएगा। इसमें डाला ब्लैंक, यहाँ पे डाला तो ब्लैंक आया। अब यहाँ पे मैं 150 डालूं तो रिजल्ट आएगा, नंबर डालूं तो नहीं आएगा। अब एक्स लुकअप अगर आपको यूज कर रहे हैं, जैसे एक्स लुकअप यूज किया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप के अंदर ऑलरेडी एक ऑप्शन है इफ नॉट फाउंड का, दिख रहा है। तो यहाँ पे इफ एरर लगाने का जरूरत नहीं है, यहीं पे आप इन्वर्टर कोमा ओपन एंड क्लोज कीजिए, एंटर मार, या फिर जो भी देना चाहते हैं नॉट फाउंड वगैरह, जो भी रिजल्ट वो दे दीजिए और ड्रैग कर, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लैंक आ गया, नहीं डेटा मैच किया तो, और मैच किया तो डेटा, ठीक है। समझ में आ रहा है श्री जी, कोई दिक्कत। अब आती बारी कि अगर डेटा में प्रॉब्लम हुआ तो, जैसे अभी श्री जी ने बताया कि आईडी स्टार्टिंग में होना चाहिए। अब मेरे पास जो डेटा है उसमें आईडी स्टार्टिंग में है ही नहीं। अब मैं वी लुकअप की मदद से ये डेटा तो उठा सकता हूं, बट ये नहीं उठा सकता, क्योंकि वी लुकअप रिवर्स में नहीं चलेगा। क्या करें, तो इसके लिए अगर आप पुराना एक्सेल आपके पास है तो मैच और इंडेक्स, क्या मैच और इंडेक्स, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मैच राइट टू राइट एंड टॉप टू डाउन दोनों में काम करता है। तो 120 को हमने ढूंढा आईडी के अंदर, एग्जैक्ट मैच करता, ये बता देगा 120 का रो नंबर क्या है। तो 120 का रो नंबर है 22, आ गया 22, यहां से काउंट कीजिएगा तो 22 पे पहुंचिएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए इसमें कौन सा, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू कहां है, दूसरे नंबर पे है ना। तो इस इंडेक्स फॉर्मूला हमारे पास एक होता है,
इंडेक्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, यहां देखिए, इंडेक्स फॉर्मूला में हम पहले डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अब इसको इंडेक्स फॉर्मूला वीलुकअप की तरह काम बिल्कुल नहीं करता है। इंडेक्स फॉर्मूला का सिंपल सा काम है कि रो एंड कॉलम बताइएगा, उस कॉलम का डेटा दे देगा। जैसे कि मान लीजिए ना कि एक फील्ड में प्रे के लिए बच्चे खड़े हैं लाइन में, और आपके टीचर ने बोला जाओ फोर्थ कॉलम थर्ड रो का डेटा उठा लो, तो आप क्या करेंगे, फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम का चले जाएंगे, बच्चे के पास चले जाएंगे आप। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि थर्ड कॉलम एंड फिफ्थ रो, तो पहला दूसरा तीसरा एंड पहला दूसरा तीसरा चौथा एंड पांचवा, यहां पहुंचा 422, चलिए 412। तो सेम काम ये करता है। तो मैंने बोला कि 22 नंबर रो एंड सेकेंड नंबर कॉलम। अब ये जो 22 नंबर रो है वो वी लुकअप की तरह ऑटोमेटिक मैच दे रहा है, तो एकदम वी लुकअप की तरह वर्क करेगा। कि अगर मैं यहाँ पे 128 कर दिया, सॉरी 128 नहीं, इसमें 109 कर दिया, तो 109 का डेट रो नंबर 11 आ गया और इंडेक्स जो है 11 उठा के दे दिया। ठीक है, और फिर आप इंडेक्स और मैच इकट्ठा डाल दीजिए तो आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा वी लुकअप की तरह। जो वी लुकअप में प्रॉब्लम्स है उसको दूर करते हुए। बट इंडेक्स में पूरा डेटा सिलेक्ट करना, अगर आपके पास ऑफसेट का फॉर्मूला है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऑफसेट और मैच लगा सकते हैं। कैसे, इसी में लगा देता हूं, इसी में से। तो यहां 11 जो आया हुआ है, ऑफसेट भी सेम काम करता है, बट ऑफसेट को सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा देना होता है। भाई A1 से डेटा स्टार्ट है, मुझे इसको 10वें नंबर रो पे जाओ और दूसरे नंबर कॉलम पे जाओ, डेटा आ जाएगा। तीसरा दूसरा और एक पहला नंबर कॉलम, डेटा आ गया। तो आप बोलेंगे सर वहां 11 था, ऑफसेट में आपने 10 दिया। देखिए ऑफसेट अपनी गिनती 0 से करता है, तो अगर 11 उसको काउंट करेगा तो 0 से गिनते गिनते 11 कहां पहुंचेगा, 12 पे पहुंचेगा ना, इसलिए एक कम डाला है। ठीक है, तो अगर आप ऑफसेट के साथ मैच लगा दें, यहां पे मैच, और इसमें -1 कर दें, तो आपका वी लुकअप की तरह डेटा आएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंडेक्स मैच को इस्तेमाल करें या फिर ऑफसेट मैच का इस्तेमाल करें। ठीक है सर, लेकिन अगर आपके पास एक्स लुकअप है तो किसी का इस्तेमाल मत कीजिए, सिर्फ एक्स लुकअप का इस्तेमाल कीजिए। ये लुकअप वैल्यू, रिजल्ट रेंज, सर्च रेंज, और यहाँ पे लुकअप रेंज और रिजल्ट रेंज आ गया सर। तो एक्स लुकअप है तो किसी को जरूरत नहीं है, आप लगा लीजिए। समझ में आया? अब आपका लास्ट क्वेश्चन कि वी लुकअप लगाते समय हम 0 डालते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, 0 ना डाले तो क्या? तो जैसे देखिए मेरे पास नंबर्स है और मुझे यहाँ इस स्लैब के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंसेंटिव देना है, तो जनरली इसके लिए इफ कंडीशन और नेस्टेड इफ लगाते हैं। लेकिन ये जो रेंज है इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया, उसका स्टार्टिंग 0, 41, 81, 101। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप लगा रहा हूँ, वी लुकअप, और हमने सिलेक्ट किया इसको then, 2 एंड then, 0। तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, NA आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट मैच किया मैंने। ठीक है, अगर मैंने इसको एग्जैक्ट की जगह पे 1 कर दिया तो रिजल्ट आएगा 300। तो 300 कैसे आ गया? तो ए तो जब 1 कर देते हैं तो ग्रुप लुकिंग करता है कि 85 को देखेगा किससे बड़ा है, तो 0 से बड़ा नहीं, 41 से बड़ा नहीं, 81 से बड़ा है, 81 से बड़ा और 101 से छोटा है, और इसने 300 उसको मिल गया और 300 शोर कर दिया। समझ में आया सर? आपको आया मैम? अब वी लुकअप के ऊपर मैंने एक जो है बड़ी पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है मेरे ऐप के अंदर। ठीक है ना, तो प्ले स्टोर में अगर आप जाते हैं, हालांकि आपकी कोर्स में वी लुकअप पूरा अच्छे से है, अभी जो बताया पूरा डिटेल नहीं बताया, लेकिन ये वी लुकअप का पार्ट 1 है,
VLOOKUP के टोटल 3 पार्ट है, ठीक है। तो एक्सेल एमआईएस ट्रेडिंग सर्च करेंगे मेरे प्ले स्टोर पे तो मेरा ऐप दिखेगा, ये ऐप दिखेगा। इस ऐप के अंदर जब आप स्टोर में जाएंगे तो स्टोर में एक आपको कोर्स मिलेगा, एक कोर्स तो यार फ्री है, ये ले सकते हैं, समझे। ये 7 दिन के लिए फ्री है, आप ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है। इसमें बड़े बड़े फॉर्मूला कैसे लिखते हैं ना, इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे लिखते हो बताया हुआ, वो फ्री है सर, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है। और बहुत लोगों ने देखा है, कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया है मैंने, और करीब करीब 2000 से ऊपर लोगों ने इसको मैंने कि एनरोल कर चुके हैं। तो फ्री है, इसकी चार्ज नहीं है। लेकिन इसी में अगर आप आते हैं, हमारे पास एक कोर्स है एडवांस VLOOKUP का, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मास्टरिंग VLOOKUP एंड XLOOKUP, 250 रुपया कोर्स का फीस है। लेकिन स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, अगर लेना चाहेंगे तो मैं आपको 50% कूपन बना दूंगा, तो 50 आपको जो है इसमें फ्री मिलेगा। तो इसमें टोटल 35 वीडियोज है, छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियोज नहीं है। अब इसको समझिए क्या है। ये आपका आता है कोर्स इंट्रो है, यहाँ पे ये आता है आपका पहले VLOOKUP XLOOKUP, आज जो मैंने बताया ना सर VLOOKUP, वही सारा मेथड डिटेल में है, देखिए दिख रहा है सर। VLOOKUP फॉर्मूला, डू ऑटो कॉलम विद सीरियल नंबर, डू कॉलम विद कॉलम फॉर्मूला, जो बताया ना कॉलम फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे आपको VLOOKUP विद एरे, हाँ एरे नहीं बताया आपको, चलिए एरे बता देता हूँ। एरे क्या होता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ इतना लाइन बच क्यों रहा है, इसमें बचता नहीं है, एक ही लाइन बचता है। तो यहाँ हमने लगाया VLOOKUP, इसको सिलेक्ट किया और डेटा में चले गए, डेटा को सिलेक्ट किया और सारा कॉलम नंबर कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। मतलब कि आपको अलग अलग सेल पे फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ सारे कॉलम नंबर दे के एंटर प्रेस कीजिए, आपको देखेंगे कि सारा रिजल्ट इकट्ठा आ जाएगा। लेकिन नए एक्सेल में, पुराना एक्सेल है तो सेम लगेगा, लेकिन लगाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एरिया को सिलेक्ट करना, देन VLOOKUP लगाना पड़ेगा। नॉर्मल जो VLOOKUP लगाते हैं वो लगाइए, देन कॉमा, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, क्लोज, कॉमा 0। इसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है। अच्छा एक गलती होगी ना, हमने यहाँ पे लुकअप रेंज दिया ही नहीं, कॉमा। अब यहाँ पे एंट्री किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हर एक चेंजिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंटर करना आ गया। तो ये चीज VLOOKUP एरे थी, तो यही चीज आप देखिए VLOOKUP एरे आ गया, ठीक है ना। HLOOKUP मैच, तो पूरा यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको प्रैक्टिस शीट के साथ, हर सीट का प्रैक्टिस शीट मिलेगा। उसके बाद इसमें एडवांस VLOOKUP ट्रिक्स में नो वीडियो है, देखिए यहाँ पे VLOOKUP मल्टीपल कंडीशन दिख रहा है आपको सर, ये VLOOKUP की ट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद पिक्चर लुकअप आ गया, VLOOKUP प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक पूरी की पूरी एक हमने ऑटो अटेंडेंस बना रखी है, जिसमें VLOOKUP का रोल है, ठीक है ना। और ये आपका VLOOKUP विद VSTEC आया, तो इसमें वही है जो मैंने VSTEC फॉर्मूले के साथ लगाया हुआ है, वो यहाँ पर। तो ये कोर्स है, तो ये ऐसे तो रिकॉर्डेड है और आपको 250 रुपये पे करने होते हैं, लेकिन हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट के लिए आपको 50% ऑफ मिलता है। और 50% भी मैं ना ले, लेकिन क्या है ना सर, ये जो प्लेटफॉर्म है ना क्लास प्लस का है, उसको देना पड़ता है, गूगल प्ले स्टोर को देना पड़ता है ना सर, देख रहे हैं, इसको तो मीडिया ने ही मेरा ऐप बनाया हुआ है, इसको मेंटेनेंस फीस देना पड़ता है, होस्टिंग को देना पड़ता है, तो मेरे पास वही 50-55% के आसपास ही आता है, बाकी पैसा चला जाता है, ठीक है।